हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर में वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो एक बहुत फेमस डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, क्योंकि जो क्रोनिक डिजीज़ हैं वो आने वाले टाइम में बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये टेस्ट जो हैं इतने ज़रूरी होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उस डिज़ीज़ या उस ऑर्गन के फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि वो फंक्शनिंग सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फंक्शनिंग नहीं प्रॉपर कर रहा है तो वो कोई ना कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर का जो है चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है आने वाले टाइम में कोई डिजीज़ होने की चांसेस होते हैं, या कोई डिजीज़ हो रखी है उसको हम डायग्नोस कर पाते हैं उस टेस्ट की मदद से। तो आज हम बात कर रहे हैं KFT एंड LFT टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में, और इस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, किन चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है और क्यों इतना ये नेसेसरी है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के वीडियो को जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर सकते हैं। तो KFT और LFT को देखा जाए तो ये दोनों ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे दो ऑर्गन जो है इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। KFT की बात की जाए तो इसमें ये होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। अब तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो फंक्शन है, मतलब किडनी क्या करती है। किडनी का बेसिकली क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारे ब्लड से उसको वो प्यूरिफाई करती है, उसको एक्सक्रीट करती है, और जो है एसेंशियल जो प्रोटीन्स हो गए या सॉल्ट हो गया उन चीज़ों को वो बॉडी में रखती है, उसके बैलेंस को रखती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक होगा तो हमारा जो होमियोस्टेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किडनी इस चीज़ को जो है, किडनी इन चीज़ों को इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जो सॉल्ट हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करती है। तो ये KFT टेस्ट जो होता है ये किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। फिर LFT की बात करते हैं, फिर हम देखेंगे दोनों को पर्टिकुलरली क्या क्या इनमें जो चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो LFT की बात करें तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर कोई डायबिटीज़ कंडीशन, तो कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर किडनी जो है हमारा, ये जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। या तो जो है यूरिनेशन, अगर किडनी की बात करें तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, या पेनफुल यूरिनेशन होता है, या ब्लड इन यूरिन है, ये सारी कंडीशंस हैं। अब लीवर की बात की जाए तो जो है लीवर में या तो हमारा जो देखा जाए तो नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, डाइजेशन जो है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, लाइट स्टूल का कलर हो जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन है वो जब लीवर में प्रॉब्लम होती है तो, या अब लीवर में जब ये हम टेस्ट करेंगे तो या तो हमें हेपेटाइटिस के बारे में पता लगेगा, जॉन्डिस के बारे में पता लगेगा, बिलीरुबिन एल्बुमिन के लेवल्स के बारे में पता लगेगा। तो ये सारे जो देखते हैं वन बाय वन देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम किडनी लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली इस टेस्ट में होता क्या है, तो हमारा जो ब्लड सैंपल है उसको लिया जाता है, और इसमें जो है बेसिकली ये जो हमारा सीरम क्रेटिनिन लेवल है इसको इस टेस्ट में देखा जाता है। तो क्रेटिनिन का लेवल जो है, क्रेटिनिन एक तरीके का प्रोटीन है, ये काफ़ी एसेंशियल होता है, तो सीरम क्रेटिनिन का लेवल चेक किया जाता है। फिर जो है दूसरी चीज़ देखा जाता है बन, जिसको हम बन बोलते हैं। ये होता है, फुल फॉर्म की बात करें तो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन की जो है उसका लेवल देखा जाता है। फिर जो तीसरी चीज़ देखी जाती है यूरिक एसिड का लेवल जो है वो देखा जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ऐसे मैंने बताया हमारे जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बायोकार्बोनेट्स, उसका लेवल चेक किया जाता है। और जो है इस टेस्ट में हम GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको जो है उसका फंक्शन जो है, ग्लोमेरुलर्स होते हैं जो हमारे नेफ्रॉन्स में होते हैं, फिल्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो है हम किडनी फंक्शन टेस्ट में देखते हैं। तो ये जब टेस्ट, अगर इन चीज़ों का इम्बैलेंस है किसी भी तरीके से, तो हमारी जो किडनी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, या तो डायबिटीज़ की कंडीशन है, या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, या किडनी में जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे टेस्ट की मदद से इनका इम्बैलेंस अगर होता है तो इससे ये पता लगता है कि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारे टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। सिम्टम्स मैंने बता दिया, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद फाइंड आउट किया जाता है एग्जैक्ट क्या रीज़न है और कौन सी डिजीज़ जो है उस पर्सन को हुई है जिससे ये सारी जो है प्रॉब्लम हमारी किडनी में आ रही है। तो ये टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक का तरीका है जिससे हम किसी भी डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली
चाहे उस डिजीज़ को फाइंड आउट करके उसकी मेडिकेशंस रन करके, अगर एक्यूट है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, क्रोनिक है तो उसकी मेडिकेशन जो है चलती रहेंगी अकॉर्डिंगली, और जो है पेशेंट जिसको ये प्रॉब्लम है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो ये है किडनी फंक्शन टेस्ट में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो 15 बिलो जो है, अगर मैं एक नॉर्मल बताऊं तो बिलो 15 अगर हमारा GFR है तो काफ़ी कंसर्न की दिक्कत है। अबव 60 होता है तो ये मतलब नॉर्मल कंडीशन है। तो ये सारे अगर आप चीज़ें देखेंगे तो मैं आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि किसका कितना लेवल होता है, जिसको हम एक नॉर्मल क्राइटेरिया बोलते हैं। अगर उससे कम है और ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल कैसे है और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पता लग गया होगा कुछ। अब हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। और ये भी ब्लड सैंपल हमारा लिया जाता है, जिसके बाद जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए फास्टिंग 10 to 12 आवर्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है जो लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट को हम LFT भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये टेस्ट एबनॉर्मल है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो सिरोसिस की कंडीशन होगी, फैटी लीवर की कंडीशन हो सकती है, या तो हेपेटाइटिस A B C कई तरीके की हेपेटाइटिस है अगर ये प्रॉब्लम, या जॉन्डिस की भी कंडीशन हो सकती है। तो ये अगर कंडीशन है तो लीवर फंक्शन टेस्ट पहले किया जाता है, फिर इन कंडीशन को पता लगा सकता है एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या क्या जो है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं एंजाइम जो है, एंजाइम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीवर में जो है एंजाइम, कई सारे एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स का लेवल देखा जाता है कि एंजाइम्स का लेवल एलिवेट तो नहीं है, क्योंकि फैटी लीवर की कंडीशन में जो है एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है, तो एंजाइम के लेवल को देखा जाता है। दूसरी चीज़ है जो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं वो होता है जिसको हम बोलते हैं, टेस्ट की बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट में दूसरा टेस्ट कौन सा परफॉर्म होता है। एक तो मैंने एंजाइम के लेवल्स को डिटरमाइन करते हैं, लेवल कम है या ज़्यादा है। दूसरे टेस्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं AST, जिसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज टेस्ट जो होता है। तीसरे टेस्ट की बात करें जिसको हम बोलते हैं ASL, जिसको हम बोलते हैं एलिनिन एमिनो ट्रांसफेरेज टेस्ट। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो एस्पार्टेट का जो लेवल देखा जा रहा है, एलिनिन का जो है लेवल देखा जा रहा है। और जो चौथे पॉइंट की बात करें जिसको मार्क्ड बोलते हैं, मार्क एंजाइम जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन या एल्बुमिन के लेवल्स को जो है, ये सारे प्रोटीन्स हैं, इसके लेवल को भी इसके लेवल्स को भी चेक किया जाता है। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है तो क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एल्बुमिन का लेवल बढ़ता है तो क्या कंडीशन होती है। तो ये सारे जो है लीवर फंक्शन टेस्ट में एंजाइम्स, एस्पार्टेज, एलिनिन, बिलीरुबिन और एल्बुमिन के जो है लेवल्स को जो है देखा जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटिस किया जाता है, जैसे किडनी में देखा आपने केराटिनिन के लेवल्स को देखा जा रहा है, यूरिक एसिड जो है, यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन के लेवल्स को देखा जा रहा है, यूरिक एसिड के लेवल को देखा जा रहा है। उसी तरीके से लीवर फंक्शन टेस्ट में उसके इंपॉर्टेंट्स जो लीवर परफॉर्म करता है बेसिकली क्या क्या फंक्शन, उन फंक्शन को एंजाइम्स के लिए एस्पार्टेज, एलिनिन और बिलीरुबिन, एल्बुमिन के टेस्ट को परफॉर्म, इन चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, अगर किसी डेमो सैंपल को देखना चाहें कि KFT की कैसे रिपोर्ट आती है, LFT की कैसे रिपोर्ट आती है, तो इन सारे जो चीज़ों को आप देखेंगे उस रिपोर्ट में और आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि बेसिकली किस चीज़ को फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ये सारे जब इनकी लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं तो या तो लीवर में दिक्कत है, अगर सीरम, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड के लेवल्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल जो हैं डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उसमें क्या है हमारी किडनी के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा और वो कोई ना कोई डिजीज़, या तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कैंसर की कंडीशन भी हो सकती है। तो सिरोसिस अगर लीवर में देखा तो सिरोसिस, फैटी लिवर या हेपेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। तो ये दोनों टेस्ट के बारे में कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता लगी होगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे ऐसी आपको जनरल मेडिसिन की और जो हमारे मेडिसिनल आउटलुक की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।